हेलो फ्रेंड्स। तो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं न्योलिथिक फेज़ जो इंडिया में रहा है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे न्योलिथिक फेज़ में। बिफोर यू वॉच दिस वीडियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पिछले वीडियो जो हैं वो आपने वॉच किए हों, जहां से हम जो है सीक्वेंस में ये जो है लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं। और पिछले वाले में हमने पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक फेज़ की बात की थी। Before we start this lecture, let's remind some key points of Mesolithic. First important thing about the Mesolithic is that it was a transition phase. Second important point is that it brought an end, it was the first phase of post ice age. यानी जो हमारा हॉलोसीन फेज स्टार्ट होता है, पोस्ट आइस एज फेज स्टार्ट होता है, उसका पहला फेज जो है वो मीजोलिथिक से स्टार्ट होता है। Third important point about Mesolithic is that the man was, the people were using microliths or tiny tools. And the fourth important thing is that the domestication of animals has begun towards the end of this Mesolithic phase. आज अगर हम न्यूलिथिक की बात करें, न्यूलिथिक सिंपली स्टैंड्स फॉर न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज अगर वर्ल्ड कंटेक्स्ट में बात करें 9000 बीसी से स्टार्ट हो जाता है। जो वेस्ट एशिया से न्यूलिथिक फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम 9000 बीसी। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें जो सबसे पहली साइट मिली है जहां से न्यूलिथिक फेज स्टार्ट होता है, जहां पर हमें न्यूलिथिक फेज के एविडेंसेस रिमेन्स मिले हैं, इट्स महरगढ़ नाउ इन बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ से महरगढ़ से सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोलान ऑन इन कोची प्लेन्स विच कॉल्ड द ब्रेड एंड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। तो यहीं से हमें फर्स्ट रेमिनेंट्स मिले हैं न्योलिथिक फेज के। और यहाँ से जो महरगढ़ है ये 7000 बीसी में हमें जो इसके रेमिनेंट्स मिले हैं। मीन्स अगर हम मेसोलिथिक की बात करें, हमने 9000 to 4000 बोला था फेज, लेकिन न्यूलिथिक जो है महरगढ़ से हमें 7000 बीसी में इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि न्यूलिथिक फेज जो है ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डेट्स इसकी हैं। जैसे अगर हम विंध्यन रीजन की बात करें, जो विंध्यन रीजन के अराउंड जो भी हमें न्यूलिथिक साइट्स मिली हैं, तो इनकी जो डेट है वो 5000 बीसी जो है वो फिक्स हुई है। और इसी तरीके से अगर साउथ इंडिया में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर 2500 बीसी जो है डेट न्यूलिथिक साइट्स की फिक्स की जाती है। और अगर हम साउथ ईस्ट इंडिया की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है 1000 बीसी जो है इसकी डेट फिक्स की जाती है। मीन्स कि न्यूलिथिक फेज जो है वो हरप्पन फेज के साथ साथ और चालकोलिथिक फेज जो है, ये तीनों फेज जो है ये साइमल्टेनियसली चल रहे थे। और कुछ जगहों पर इंडिया में मीजोलिथिक फेज भी चल रहा था इसी दौर में जब न्यूलिथिक फेज इंडिया में चल रहा था। अगर हम न्यूलिथिक की बात करें तो दिस इज कॉल्ड न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बाय वी गॉर्डन चाइल्ड। यानी वी गॉर्डन चाइल्ड एक स्कॉलर है जिसने इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं, स्टोन टूल जो हम यूज कर रहे थे पिछले वाले फेज में, फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिश्ड स्टोन्स आर यूज्ड, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। क्योंकि इससे पहले जो हमने फेजेस पढ़े वहां पर कहीं भी हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स नहीं मिले। तो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चेंज आ रहा है, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज हो रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस हैंड एक्स वॉज यूज ऑन ए लार्ज स्केल। और इसी हैंड एक्स की बुनियाद पर हम इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड देन साउथ जो है न्यूलिथिक फेज है हमारा। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पर रेक्टेंगुलर हैंड एक्स विद कर्व्ड एज यूज हो रहे थे। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो हैंड एक्स यूज हो रहा था वो पॉलिश्ड स्टोन का हैंड एक्स यूज हो रहा था। और अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पर ओवल साइज का जो हैंड एक्स था वो यूज हो रहा था। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साइट्स की अगर हम बात करें, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूलिथिक साइट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड मनी अमंग देम हैव बीन एक्सकवेटेड। तो अगर हम कश्मीर की बात करें, वी हैव 2 इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स इन कश्मीर। वन बुरजहाम, इट्स कॉल्ड द प्लेस ऑफ
birch, and it's a plant, birch plant. So Burzaham is it is 16 kilometer in the northwest of Srinagar city. And the second important Neolithic site in Kashmir is Gufkral. That's called the cave of these potters. It is 40 in district Pulwama and Tahsil Tra. और अगर हम न्यूलिथिक जो है साइट्स हमें यहाँ न्यूलिथिक फेज कश्मीर में दिस इज वेरी यूनिक न्यूलिथिक साइट्स हैं या न्यूलिथिक फेज हैं. नंबर 1 इसकी यूनिकनेस या इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स यूज हुए हैं एंड अलोंग विद स्टोन टूल्स बोन टूल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं. यानी बोन्स के टूल्स जो एनिमल बोन्स हैं उनके टूल भी यूज हुए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सेरेमिक कल्चर था. पोटरी जो है लोग पोटरी मेकिंग जो है वो जानते थे, पोटरी बनाई जाती थी. और बुरजहाम में हमें जो है कोर्स पोटरी के एविडेंसेस भी मिले. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है डिवेलिंग पिट्स, यानी पीपल वेर लिविंग इन द पिट्स, सर्कुलर पिट्स, ओवल शेप पिट्स एंड द रेक्टेंगुलर पिट्स. तो ये एक और इम्पोर्टेंस है यहाँ के न्यूलिथिक फेज की. और फोर्थ इंपॉर्टेंट जो बुरजहामा से हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज मिली है न्यूलिथिक कल्चर के बारे में या फेज के बारे में, दैट दिस डोमेस्टिक और पेट डॉग वाज बुरीड अलोंग विद द मास्टर. और इसके मालिक के साथ इसको दफन किया जाता है. नो वेयर इन द अदर जो हमें साइट्स मिली हैं न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया, कहीं पर हम ये ट्रेडिशन नहीं देखते हैं कि पेट डॉग को अलोंग विद द मास्टर जो है बुरी किया जाता है. देन द अदर साइट्स जो हैं, मैंने बोन टूल्स की बात की, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो हमें बोन टूल्स और एक न्यूलिथिक साइट से मिलती हैं दैट्स इन चिरांद एंड इट इज 40 किलोमीटर्स इन द अवे फ्रॉम कैपिटल पटना. तो इन द वेस्ट ऑफ पटना 40 किलोमीटर्स चिरांद इस जगह का नाम है. और यहाँ से हमें जो है बोन्स टूल्स का यूज जो है वो मिला है. हमें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर भी बोन टूल्स यूज होते थे. बट अगर हम बुरजहाम की बात करें तो ये 2700 BC में ये साइट जो है इसकी डेट फिक्स हुई है. और जबकि चिरांद जो है वो 2000 BC में इसकी जो है डेट फिक्स हुई है कि ये 2000 BC में ये न्यूलिथिक साइट थी. मीन्स बुरजहामा में ये टूल्स हैं उससे पहले यूज हुए थे. अदर जो न्यूलिथिक साइट्स हमें मिली हैं असम में मिली हैं, गारो हिल्स जो मेघालय में वहां से मिली हैं. और फिर लार्ज नंबर ऑफ जो न्यूलिथिक साइट्स हैं वो हमें साउथ इंडिया में मिली हैं. और अराउंड 800 न्यूलिथिक साइट्स हमें साउथ इंडिया से मिली हैं. क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ अबंडेंस ऑफ स्टोन्स जो थे इन अबंडेंस से साउथ इंडिया में, तो इस करके बहुत सारी न्यूलिथिक साइट्स जो हमें साउथ इंडिया में मिली. तो इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पर मस्की, ब्रह्मगिरी और पिकलीहाल ये 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं. इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में जो इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स है दैट्स कॉल्ड उतनूर. देन इन तमिलनाडु पायमपल्ली. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स न्यूलिथिक साइट्स इन द साउथ इंडिया. और अगर हम यूपी की बात करें, महागढ़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट जहां से हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल इसकी एविडेंस मिली है. और डोमेस्टिकेशन की एविडेंस हमें मेहरगढ़ से भी मिली है जहां पर गोट्स को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया और बाद में कैटल की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई है. इसी तरीके से अगर हम यूपी के महागढ़ और अदर जो साइट्स मिली हैं तो वहां पर गोट, शीप एंड कैटल जो है इसकी डोमेस्टिकेशन हुई है. कश्मीर के अंदर जो है डॉग जो है इसकी डोमेस्टिकेशन हुई है, डॉग को भी पालतू बनाया जा रहा है. कैट डोमेस्टिकेट हो रहा है. और इसके साथ साथ सेवरल अदर जो एनिमल्स हैं वो भी डोमेस्टिकेशन की एविडेंस हमें साउथ इंडिया की न्यूलिथिक साइट से मिली. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें हो रही है विलेज लाइफ, यानी विलेज जो हैं अब ये इनका इमर्ज हो रहा है. और विलेज लाइफ सिंपली मीन्स यहाँ पर सेटल्ड लाइफ जो है वो स्टार्ट हो रही है. देन एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो उसकी एविडेंस हमें मिली हैं क्योंकि वी हैव एक्सकवेटेड सो मनी स्टोन टूल्स. और ये जो हैं ये स्टोन प्लोशेयर या डिगिंग टूल्स हमें मिले हैं जिससे पता चलता है कि कल्टीवेशन लोग जो थे वो करते थे. और एविडेंसेस हमें मिली हैं जैसे बार्ले और वीट की एविडेंस हमें जो है मेहरगढ़ से मिली है. देयर पीपल वायर कल्टिवेटिंग वीट एंड बार्ली. देन फ्रॉम साउथ इंडिया ग्राहम, ये है रागी, इसकी हमें एविडेंस मिली हैं. और महागढ़ से हमें राइस की एविडेंस मिली है कि पीपल वेर कल्टिवेटिंग राइस इन महागढ़ यूपी. तो इसके साथ साथ अगर हम देखें जब राइस यानी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी तो अब सीरियल्स और अदर जो क्रॉप्स जो है कल्टीवेट हो रहे थे. नाउ टू कीप दीज क्रॉप्स
preserve to protect these cereals, pots were made. यानी पॉटरी का जो है यहाँ पर अब पॉटरी मेकिंग एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, पॉटरी बनना स्टार्ट हो गई है। अगेन इसकी एविडेंस हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, जहाँ पर पॉटरी जो है फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पर पॉटरी मेकिंग स्टार्ट होता है। तो पोट्री मेकिंग की हम जो है पोट्री मेकिंग यहाँ से जो है कि एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, और पोट्री मेकिंग एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था न्यूलिथिक का। और यहाँ जो पोट्री मेकिंग के एविडेंस फिर से हमें फॉर द फर्स्ट टाइम मेहरगढ़ से मिले हैं, और फर्स्ट जो है हैंड मेड पोट्री जो है वो यहाँ पर जो है यूज हो रही थी, यानी हैंड मेड पोट्री के एविडेंस मिले हैं। और लेटर ऑन हमें जो है व्हील मेड पोट्री के एविडेंस भी मिले हैं। और ये जो पोट्री जो ये पॉट्स बनाते थे, ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये ब्लैक एंड फर्निश्ड पॉट्स होते थे और ग्रे जो है पॉट्स बनते थे। देन अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें तो हाउस मेकिंग, अगेन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यूलिथिक साइट। यानी अब लोग जो हैं वो हाउसेस रेजिडेंशियल हाउसेस बना रहे हैं, हाउसेस के अंदर रह रहे हैं। अब सेटल्ड लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गई है। एंड अगेन अगर हम बात करें हाउस मेकिंग का एविडेंस हमें जो है मेहरगढ़ से मिल रहे हैं, और एडवांस्ड लाइफ वहाँ पर हमें मिली है कि वहाँ पर जो लोग थे वो मड ब्रिक्स का यूज करके अपने हाउसेस जो हैं वो बना रहे हैं, मड ब्रिक्स का। और साउथ और यूपी में जो हमें हाउसेस मिले हैं, खासकर साउथ ईस्ट में जो हमें मिले हैं, ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के होते थे, एंड मेड अप ऑफ मड एंड रीड, यानी इन दो चीज़ों से मिलके बनाए थे। यहाँ पर अभी हमें मड ब्रिक्स का कोई भी यूज नहीं मिला है। तो कश्मीर के अंदर जो है डिवेलिंग पिट्स, यानी सर्कुलर पिट्स, रेक्टेंगुलर पिट्स और जो थे ओवल शेप्ड पिट्स, ये हमें मिले हैं कि लोग यहाँ पर जो है इन पिट्स में जो है वो रहते थे और वहीं पर अपनी ज़िंदगी जो है गुजारते थे। So these are the important features of Neolithic phase. Hope you will enjoy the lecture, and don't forget to subscribe, share, like and comment on the culture. और इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसमें कमेंट ज़रूर करें, और ये भी मुझे बताएं कि एंशंट के साथ साथ क्या मैं मॉडर्न सीरीज़ जो है वो भी स्टार्ट करूं, या फिलहाल हम एंशंट से ही जो है आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।